प्यारे बच्चों नमस्कार। राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम स्ट्रेट लाइन के फर्दर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन होती क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितने टाइप के हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। एक बात और, स्ट्रेट लाइन आखिर सीधी बनती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग ये है, लेकिन इसका फॉर्मूला y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये कैसे पता लगा कि भाई इतना ही होता है, या फिर ऐसे कैसे पता लगा कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c है तो उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। दोनों ही बातें, स्ट्रेट लाइन उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c बना, ये कैसे पता लगा। या फिर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आ गई तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा, ये कैसे पता लगा। तो थोड़ा सा पहले 2 मिनट इसके बारे में बात करेंगे, फिर वापस प्रॉपर किस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे आपके पास है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये है, और इसको एक फॉर्मूले से आपने, ये तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, आपने क्या किया y इक्वल्स टू 3x माइनस, ये लिख लिया 3x माइनस 2, कोई एक इक्वेशन मान ली जिसमें c नेगेटिव है, m प्लस का है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए आप एक ग्राफ मेथड का यूज करते हैं। किस मेथड का? ग्राफ मेथड का। सोल्व तो देखो ऐसे क्या होना है, क्योंकि एक इक्वेशन है तो इसके तो कई सारे वैल्यूज होंगे, x की जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाओगे वैसे वैसे y आता जाएगा। ये मान लेते हैं x और ये क्या मान लो y। जैसे जैसे आप x पुट करोगे वैसे वैसे y आता जाएगा। यहाँ पे जो x है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो y है उसको भी वेरिएबल बोलते हैं। ये जो m है, सॉरी 3 है, इसको स्लोप m भी बोलते हैं, या फिर इसको आप कोफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकते हो। ऐसा कोई कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो -2 है इसको हम क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं? कांस्टेंट। तो एक बार मैं ये और लिख देता हूं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे m क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या है? यहां पे जो c है वो है m को आप, ये जो m है ना इसको आप स्लोप भी, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप भी बोलते हैं। यहाँ पे तो चलो ये स्लोप है, लेकिन ऐसे इक्वेशन में आ जाए, साथ में वेरिएबल आ जाए और साथ में कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हमें कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये हो। अब देखो यहाँ पे जो y होता है ना, इस y को आप क्या बोलते हो? इस y को बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हो? डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरिएबल का मीनिंग होता है वेरी। वेरी का मीनिंग होता है चेंज होना। क्या होना? चेंज। एक होता है वेरी, VERY। वेरी का मीनिंग होता है ज्यादा, मच। मच बोल दो या ऐसे ज्यादा बोल, जो भी है, ठीक है। वेरी का मीनिंग होता है ज्यादा, बहुत, ठीक है। और इस वेरी का मीनिंग होता है चेंज या परिवर्तन। चेंज या फिर परिवर्तन, ठीक है। तो ये भी वेरिएबल है भाई, और x भी क्या है? वेरिएबल। लेकिन इनमें फर्क है, x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन y की वैल्यू है ना x पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे आप x पुट करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो ये x क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आपने मान लो 0 पुट कर दी है। क्या पुट कर दी? 0, या फिर 0 नहीं, पहले -2 पुट कर दो। x की वैल्यू जैसे -2 पुट की, ये कितना आएगा? -2 इंटू 6, -2 इंटू 3 -6 और -8। भाई कितना आ गया? -8। x की वैल्यू -1 पुट कर दो, ये कितना आएगा? -3 -2 -5। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y कितना आएगा? -2। वैल्यू 1 पुट कर दो तो y कितना आएगा?
1। x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो y कितना आएगा 4 आएगा। x की 3 पुट कर दो तो y, इस तरीके से ये एक टेबल बन गई। यदि आप इस टेबल को ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हो, किसके अंदर प्लॉट करते हो, ग्राफ, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। x की वैल्यू आपने क्या पुट की, माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ पे, और y कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 8, तो y आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, ठीक है। इस जगह क्या आ जाएगा y। जैसे x की वैल्यू -1 पुट करोगे, ये -1, तो y कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे इस जगह आ जाएगा। जैसे आपने x को 0 पुट किया तो y आ जाएगा माइनस का 2, ये 0 और ये माइनस, यानी यहाँ पे। जैसे आपने y को 1 x को 1 पुट किया, ये 1, तो y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे आपने x को 2 पुट किया, y कितना आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे x को 3 पुट किया, y इतना आ जाएगा 7, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये सारे पॉइंट, ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट है। यदि आप इन सारे पॉइंट को मिलाओगे, ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये है बेसिक कंसेप्ट। किसी भी इस तरीके की इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन बनता है, उसका कारण ये है। आप इसको कोई भी एग्जांपल से कुछ भी पुट करके देखो, हमेशा क्या बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है ना। ये मैंने इसका आपको मीनिंग बता दिया। अब मीनिंग के बाद में अब प्रॉपर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। जैसे फिजिक्स का पहला इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां पे v क्या है, वेलोसिटी। अब ये टर्म आगे आएंगे सारे, कुछ ने पढ़ रखे कुछ ने नहीं पढ़ रखे। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। यदि आपको एक बार के लिए वेलोसिटी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार इसको स्पीड मान लो। ये स्पीड जैसा ही होता है। स्पीड क्या होती है भाई, आपकी स्पीड, आपकी डेली लाइफ में सुनते हो स्पीड क्या होता है, ठीक है। और इनिशियल स्पीड होता है आप स्टार्टिंग में जिस स्पीड से भागे हो, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता आपकी स्पीड चेंज होती जा रही है। तो वो तो कितनी भी हो सकती है, डिपेंड आप पे करता है। आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, और बढ़ा सकते हो, और बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्ट आपने जब किया था स्पीड को, वो तो फिक्स है, वो तो पास्ट में चला गया। अभी स्टार्टिंग स्पीड को तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इनिशियल स्पीड क्या होगी, फिक्स होगी। फिक्स का मीनिंग कांस्टेंट, क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स। और टी क्या है, टाइम। टाइम तो किसी के हाथ में है ही नहीं, तो टाइम क्या हो जाएगा, अपने आप में वेरिएबल हो गया। ए क्या है, एक्सेलरेशन। और इन इक्वेशन में हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आगे बताएंगे, इसके सब के रीजन बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यदि इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये v चेंज हो सकता है ना। जैसे जैसे t चेंज होगा वैसे वैसे v भी तो चेंज होगा। तो ये इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो ना, v इक्वल्स टू ए टी प्लस यू। किसके जैसी लगेगी आपको, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के जैसी लगेगी, ठीक है। यानी c की जगह कौन आ गया, म्यू आ गया, सॉरी u आ गया। कौन आ गया, u यानी इनिशियल वेलोसिटी। कांस्टेंट होती है, x वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जगह कौन आ गया, t आ गया। तो x की जगह t आ गया और y की जगह v आ गया। m की जगह कौन आ गया, a आ गया। कौन आ गया, a आ गया। m कांस्टेंट है तो a भी क्या है, कांस्टेंट। और y की जगह कौन आ गया, v। यदि आपको ग्राफ पूछा जाए किसके बीच, टाइम और वेलोसिटी के बीच में, किसके बीच में, टाइम और वेलोसिटी के बीच में। यदि आपको टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ पूछा जाए तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखो किस तरीके से बनाओगे। x की जगह कौन आ गया, t आ गया। y की जगह कौन आ गया, v। लेकिन एक आप कंपेयर करके देखो, c की जगह प्लस का u है, इसका हमने ग्राफ कहां पे कट करेगा, प्लस यानी ऊपर कट करेगा। m की जगह प्लस का वैल्यू है a, तो ग्राफ इस साइड बनेगा।
ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आ गया, टाइम। अब ऐसे ग्राफ है ना, आपने सारी बातें सीख ली, सारी बातें सीख ली, यानी v इक्वल्स टू u प्लस 80 का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। क्या ये ग्राफ कंप्लीट सही है क्या? ये ग्राफ कंप्लीट सही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये ना, ये टाइम है, यहाँ पे टाइम एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में किस साइड है, पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे टाइम किस साइड है, नेगेटिव साइड है। ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसके पीछे ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपको नहीं ड्रॉ करना है। कारण क्योंकि टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता, टाइम स्टार्ट होगा तो जीरो से स्टार्ट होगा। इसका हमने इसके पीछे का जो ये ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ है, इतना आपको ड्रॉ नहीं करना है। इसका हमने ग्राफ यहीं से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, इस जगह से। और ये जो वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू होती है, सी की, और सी की जगह कौन है, यू। इसका हमने ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, यू की। किसकी वैल्यू है, यू। ये कौन है, यू है, ठीक है। यानी यहां से लेके यहां तक का ये जो गैप है ना, ये गैप किसको डिनोट करता है, यू। यानी जब टाइम जीरो था तो इसकी स्पीड ऑलरेडी यहाँ पे थी, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू थी, तो ग्राफ यहां से शुरू होकर इस साइड बनेगा, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कोई रूल की बात नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता तो ग्राफ पीछे नहीं जाएगा। इसका हमने यहां से शुरू होकर आगे जाएगा, उसी अकॉर्डिंग, इसी अकॉर्डिंग ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी माइनस का टाइम होने की वजह से ग्राफ पीछे नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक इक्वेशन आपको सही से समझ में आई, ये प्रॉपर फिजिक्स इक्वेशन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ का, किसका पढ़ा था, ओम्स लॉ। नहीं पढ़ा है तो अब देख लो। ओम्स लॉ होता है ना, किसी भी वायर पे लगने वाला वोल्टेज उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको क्या बोलते हैं, आर। आर यानी रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यदि मैं आपको बोलूं कि V और U के बीच में, सॉरी V और I के बीच में ग्राफ बनाओ, V और I के बीच में, तो क्या ये ग्राफ y इक्वल्स टू mx जैसा नहीं है क्या? देखो ध्यान से, x की जगह कौन आ गया, I, m की जगह कौन आ गया, r, और y की जगह कौन आ गया, v आ गया। कौन आ गया, v आ गया। तो ग्राफ किसके जैसा बन गया, ये ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू mx। क्या यहाँ पे प्लस में कोई c है क्या? नहीं है। तो ग्राफ कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। m प्लस का है, यहाँ पे r कौन है, प्लस का, तो ग्राफ का फेस इस साइड होगा, ये ग्राफ इस साइड बन जाएगा। आया मीनिंग समझ में? यदि आपको स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये आप अच्छे से कवर कर सकते हो, अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। और देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और क्वेश्चन देखो, एक स्प्रिंग के अंदर आता है, फोर स्प्रिंग, स्प्रिंग होती है ना, उस स्प्रिंग में लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन के। यदि आप इसका प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के, और माइनस पहले से आते, इसका इक्वेशन क्या बन गया, माइनस के एक्स बन गया। क्या बन गया, माइनस के एक्स बन गया। अब यदि आपको बोला जाए कि एफ वर्सेज एक्स के बीच में ग्राफ बनाओ, यानी वाई एक्सिस में तो एफ लेना है और एक्स एक्सिस में एक्स लेना है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ के लिए देखो, एफ की जगह कौन है, वाई की जगह कौन है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, वाई इक्वल्स टू एम माइनस एम एक्स, प्लस में क्या है, जीरो, यहाँ पे क्या है, जीरो। तो जीरो, इसका मैंने ग्राफ कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, सी तो है ही नहीं इसमें। वाई की जगह एफ आ गया, माइनस एम की जगह माइनस के आ गया, यानी एम की जगह कौन, ये माइनस का है ना, माइनस का ग्राफ कैसे बनेगा, इस साइड बनेगा, इससे इस साइड नहीं बनेगा, ठीक है। और एक्स की जगह कौन आ गया, एक्स है, ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे बना जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है x का ग्राफ। यहाँ पे ये कौन है, f, और ये कौन है, x, ये क्या है, जीरो, ओरिजिन। इस तरीके से आपको अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट है जैसे किसी भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशनल एनर्जी के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, mgh, क्या होता है, mgh। आपको पूछा जाए कि P वर्सेज PE वर्सेज H के बीच में ग्राफ बनाना है, यानी जैसे जैसे हाइट में
चेंज आएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंज आएगा वो आपको ग्राफ से शो करना है। तो आपको 4 ऑप्शन देता हूं मैं, ऐसे आएगा, दूसरा ऐसे आएगा, तीसरा ऐसे आएगा और चौथा बताओ अभी कौन सा आएगा। देखो इसको कंपेयर करने पे ये किसके जैसा दिख रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जगह यहाँ पे कौन है 0, m की जगह कौन है mg, क्योंकि m मास है और g एक्सेलरेशन है और ये दोनों ही फिक्स होते हैं, कभी चेंज नहीं होते, ठीक है ना। भाई एक बॉडी आपने फिक्स कर दी, उसका मास फिक्स रहना, चेंज नहीं होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हमेशा फिक्स होते हैं, उसकी हाइट को आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। आप कहोगे सर ये फॉर्मूले तो आप हमें आते ही नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये जब चैप्टर आएंगे तो उसमें सारे फॉर्मूले आपको समझाए जाएंगे। एक बार स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो m प्लस का या माइनस का प्लस का, x की जगह h, तो x की जगह h, ये ग्राफ x की जगह कौन आ जाएगा h आ जाएगा, और y की जगह कौन आ जाएगा pe आ जाएगा, कौन आ जाएगा pe, और mg क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है और साथ में C क्या है 0, तो ग्राफ ओरिजिन से जाएगा और एक्यूट एंगल बनेगा। ये ग्राफ कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये ग्राफ किस में बन रहा है, थर्ड ऑप्शन का। यहाँ पे बाकायदा देगा आपको कि ये PE है और ये H, सब बताएगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन तो कभी छोड़ता ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ग्राफ है आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और देखो और किस तरीके के ग्राफ आ सकते हैं, मान लो कि एक ग्राफ आ गया आपको, एक आता है 12th क्लास में, जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस R2, वो रेजिस्टेंस R1 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू में डेल टी के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। इसका ग्राफ कैसे बनाए, यहाँ पे R1 क्या है, R1 वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट, भी किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मीनिंग वो करंट को कितना ओपोज करता है, वो तो फिक्स है, एक वायर जो भी है वो फिक्स है उसका, ठीक है ना। फिक्स कब तक है, जब उसका आप लेंथ एरिया को चेंज नहीं कर रहे, हम चेंज नहीं कर रहे, तो R1 उसका क्या है फिक्स है। R2 क्या है वेरिएबल, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा और डेल्टा पे, लेकिन जो अल्फा है ना, अल्फा ये कांस्टेंट होता है, तो किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर पे, किस पे, चेंज इन टेम्परेचर पे। तो क्या मैं इसको R2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टी। अब टेम्परेचर में चेंज तो आपके हाथ की बात है, कितना भी चेंज करो आप, जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे R2 चेंज होता जाएगा, इसकी वैल्यू, और R1 R2 तो फिक्स है ही। तो क्या इस ग्राफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, R2 इक्वल्स टू अल्फा R1 डेल्टी, ये अलग लिख लिया, और प्लस में उनको अलग लिख लिया। अब देखो ये इक्वेशन बन गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा। अब आपको कैसा ही क्यों बन गया, कोई जरूरी थोड़ी कि आपको ये y लेना, ये क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा लगभग। कैसे आएगा कि आपको ग्राफ है ना R2 और इसमें बनाना आपको R2 वर्सेज, तो R2 वर्सेज डेल्टी, या R2 नहीं है तो R आ जाएगा कि R इसका कैसे चेंज होगा, तो R2 का मीनिंग है बाद वाला R है तो R ही। अब इसमें देखो कैसे चेंज, y की जगह कौन है R रेजिस्टेंस, m की जगह कौन है अल्फा R1 प्लस का दिख रहा है, x की जगह कौन है टेम्परेचर, और c की जगह कौन है R1, ये भी प्लस का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया टेम्परेचर, क्या दे दिया, अब चेंज इन टेम्परेचर नहीं बोले तब भी उसका मीनिंग चेंज ही है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसका मीनिंग चेंज ही तो कर रहे हो, डेल्टी तो है, ये टी पहले कुछ अलग था बाद में टी कुछ अलग हो गया। आप कहोगे सर यहाँ पे तो डेल्टी दे रखा है, यहाँ पे ओनली टी दे दिया, अरे वो भी डेल्टी ही है, क्योंकि टी दिया इसका मीनिंग आप चेंज तो करोगे, चेंज नहीं करोगे तो इक्वेशन में फाइंड क्या करोगे, ठीक है। और ये आपको क्या दे दिया रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे रेजिस्टेंस में तो R2 दे रखा है यहाँ पे, और R2 नहीं है, R2 है तो रेजिस्टेंस ही R और टेम्परेचर के बीच में यदि ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो ये प्लस है और ये पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा यहाँ पे। और ये जो इंटरसेक्शन किसको शो करता है, ये शो करता है C को, और C की जगह कौन है R1, यानी ये जो वैल्यू है ये R1 या फिर R0, इसको R0 भी बोल देता है R1 भी बोल देता है, ठीक है। इसका जो स्लोप है वो किसको डिनोट कर रहा है, अल्फा R1, यानी जो tan थीटा आएगा ना इसका,
ये जो स्लोप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्लोप किसको डिनोट कर रहा है? इसको, एम को। एम क्या है यहाँ पे? अल्फा r1। अब आगे फर्दर इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बाद में सीखेंगे। एक बार तो हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, बस ग्राफ बनता कैसे, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम सही से समझ में आ रहा है। आप अच्छे से इस चैनल पे वीडियोस देखते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। अच्छी तैयारी कीजिए, बहुत डिटेल में मैं बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियोज़ में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।